तो यार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इस समय अपने फाइटर जेट भारत को बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा करना बनता भी है क्योंकि हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि अमेरिका हो या बाकी के पश्चिमी देश हो, ये चाहते हैं कि रशिया के ऊपर भारत की जितनी भी निर्भरता है उसे जल्द से जल्द खत्म करवा दिया जाए, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्हीं की तरह विचारधारा रखता है। रशिया एक बेमेल स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखाई देती है यूरोपियन देशों को और अमेरिका जैसे देशों को। उन्हें लगता है कि भारत को हमारे साथ आना चाहिए, ना कि रशिया के साथ। और ये कारण है कि भारत को फाइटर जेट बेचना ये लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, क्योंकि फाइटर जेट एक बार अगर बेच दिए तो हो गए 20-25 साल के लिए आप उनके लिए निर्भर, और इन 20-30 सालों में वो देश आपके साथ कई और डील्स भी कर सकते हैं। तो फाइटर जेट बेचना हर हाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य वाली बात यह है कि जिन अमेरिकन फाइटर्स को खरीदने के लिए दुनिया भर के देशों की लाइन लगी रहती है, भारत उन्हें 1 बाय 1 करके रिजेक्ट करते जा रहा है। नौसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट दुनिया के नंबर 1 फाइटर्स में से एक है, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। F-16 की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में बिकने वाला एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब उसे F-21 बनाकर भारत को बेचने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, तो भारत ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। कहने का मतलब अमेरिकन फाइटर्स को बिल्कुल यूं ही भारत एक के बाद एक रिजेक्ट करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि ऐसा तो नहीं कि भारत शायद उस ऑफर का इंतजार कर रहा है जो अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया, यानी F-35, क्योंकि इस समय भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है और 2030 से पहले हमारे खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का इंडक्शन भारतीय नौसेना में नहीं होने जा रहा है। तो बीच में जो 8-10 साल का गैप बचता है, इसे फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत की जो दुश्मन देश है जिसमें चाइना प्रमुख है, वो अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इस समय इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है कि भारत यहाँ पर F-35 का इंतजार कर रहा हो। तो अब इसी संबंध में बताया जा रहा है कि कुछ खबर निकल कर आई है और अमेरिका एक बार फिर से इनडायरेक्ट वे में कोशिश कर रहा है कि भारत को F-35 बेच दिए जाएं। अब क्या खबर है आगे वीडियो में जानते हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार, वैसे तो भारत S-400 खरीद चुका है रशिया से। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका अपने F-35, जो कि उसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर भारत को देगा तो यहाँ पर F-35 का जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए भारत कितना भी अवेयरनेस का इस्तेमाल करे, लेकिन फिर भी रशिया यहाँ से कुछ हद तक F-35 के सीक्रेट्स जान सकता है। ये चीज हम जानते हैं। इसी वजह से टर्की को भी S-400 लेने के बाद अमेरिका ने F-35 देने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर हम लोग भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट इस समय देखें तो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हर हाल में हमें चाहिए। कुछ समय पहले अगर हम लोग हमारे एयर चीफ मार्शल सर B.R. चौधरी का भी एक बयान देखें तो वहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि जो हम लोग MRFA प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें 4th जनरेशन के साथ साथ हमें 5th जनरेशन तक की टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूड चाहिए, यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो कि MRFA के तहत जब हम 114 फाइटर जेट खरीद लें तो वो आने वाले कम से कम 2-3 डिकेड तक एडवांस टेक्नोलॉजी को मैच कर सके। इस वजह से राफेल के F-4 वेरिएंट की बात हमेशा की जाती है। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की भी खबरें निकल कर आई थी कि अगर इस टेंडर के लिए रशिया अपना Su-57 भी उतार देता है तो वो MRFA प्रोग्राम में शामिल सारे फाइटर जेट की तुलना में सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट माना जाएगा, क्योंकि भारत एक्चुअली 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीद कर रहा है, जिसमें 5th जनरेशन की एडिशनल टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। लेकिन अगर एक ओरिजिनली 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हो जाता है तो कॉम्पिटिशन का रुख बदल सकता है और भारत शायद उसके बाद रशिया के Su-57 को खरीद सकता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है और उसने एक नया मूव चल दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 में जो होने वाला है कुछ ही समय के बाद, उसमें अमेरिका अपना F-35 भी यहाँ पर उतारने वाला है, जिसमें इसका स्टैटिक डिस्प्ले भी होगा और फ्लाइंग डिस्प्ले भी ये अपना देगा, यानी हवा में उड़कर अपने करतब भी दिखाएगा F-35 और इसे स्टैटिक डिस्प्ले भी किया जाएगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ऐसा किए जाने वाला ये पहला फाइटर जेट नहीं होगा। इसके अलावा भी एरो इंडिया में F-15, F-16 और F-18 जैसे फाइटर जेट शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा B-1 जो बॉम्बर है, जो न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है, उसे भी डिस्प्ले करने वाला है। इसके अलावा जो C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसे भी KC-135 और C-40 जैसे कई और एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों स्पेशली बात की जाए F-35 की, तो ये यहाँ पर ध्यान आकर्षित कर रहा है और इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद अमेरिका यहाँ पर भारत के सामने F-35 को प्रेजेंट कर रहा है और भारत को ये बेचना चाहता है। अल्टीमेटली हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ज्यादा हाई लेवल तक लेकर जाना चाहता है और हर स्थिति में वो भारत को अपने साथ रखना चाहता है।
यहाँ तक कि कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के साथ नेटो स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी टॉक करने जा रहा है मार्च मंथ में ही, और इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि भारत को नेटो प्लस में ज्वाइन करवा लिया जाए और उसके बाद इन फ्यूचर एक्चुअली नेटो के अंदर भी भारत को सदस्यता दिलवा दी जाए। कहने का मतलब फ्यूचर अमेरिका भारत के साथ ही देखता है। फिर चाइना को काउंटर करना हो या बाकी सारे मामलों में भारत और अमेरिका लगभग सेम तरह की विचारधारा रखते हैं और वो है डेमोक्रेसी। इस आधार पर भारत को अपने साथ बांधे रखने के लिए कोई ना कोई फाइटर जेट अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। चूंकि भारत बाकी के फाइटर जेट में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो एक्चुअल भारत की जो जरूरत है, जो इस समय बेसिक नीड है भारत की, 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, वो बेचने की कोशिश भारत को कर रहा है, ताकि अगर भारत F-35 खरीद ले उसके बाद वो हमारा पक्का अलाई बन जाए। ये सारी चीजें यहाँ पर अमेरिका के मन में चल रही है, यही मुझे भी लगता है और यही कई सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।